Good morning, students. Have a nice day. My dear students, this is 10th class. Welcome to SST Department classes, class 10th, Oxford School. This is the revision portion for class 10th. Now, today we are going to start with chapter 2, Federalism. Federations we have already discussed. Now we have to go with the revision portion. This is the first question of the same chapter, Federalism. क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेजर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की जो की फीचर्स हैं, इसके जो फीचर्स हैं मेन, वो हमने डिस्कस करने हैं आज। तो फर्स्ट है हमारा 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि फेडरलिज्म में क्या होता है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, देन वी हैव स्टेट लेवल गवर्नमेंट, देन वी हैव लोकल लेवल गवर्नमेंट। देन सेकेंड पॉइंट इज सेम सिटीजन सेपरेट जुडिस्टिकेशन। मीन्स यहाँ पर सिटीज़न एक ही होगा। जैसे मैं हूँ, आई एम लिविंग इन इंडिया, तो मेरे पास जो मेरे ऊपर जो गवर्नमेंट होगी वो लोकल लेवल की होगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी होगी, स्टेट लेवल की भी होगी और नेशनल लेवल की भी होगी। मुझे सभी के रूल्स को फॉलो करना होगा, मुझे सबके रूल को मानना होगा। थर्ड पॉइंट है सुप्रियोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। संविधान में जो लिखा गया है वही मान्य है, उसी को सब फॉलो करेंगे, उसी को मानेंगे। उसमें सब कुछ क्लियर होता है। एवरीथिंग इज क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर्स ऑफ स्टेट एज वेल एज द पावर्स ऑफ द सेंटर। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखा जाता है कि किसकी पावर्स ज़्यादा हैं, किसकी कम हैं। सारी चीज़ें लिखी होती हैं उसमें, कौन कौन सी पावर स्टेट को मिलेंगी, कौन सी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगी, कौन क्या करेगा, सारा क्लियर इसमें होता है। तो ये इसकी सुपीरियरिटी होती है, ये सुपर होता है, मेन होता है, पावरफुल होता है, सुपीरियरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा रिजिड माने कठोर होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमें देखे चलना है कि फेडरलिज्म में सब चीज़ें देखनी है। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट देखनी है, लोकल लेवल गवर्नमेंट देखनी है और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट भी देखनी है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, थोड़ा सा रिजिड भी होता है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड माने होता है कठोर संविधान है और थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट भी है। देन सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स, ये भी बता दें, आपको क्लियर कर दें कि कोर्ट्स जो होती हैं, आप जानते हैं लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ, सुप्रीम लॉ फॉर द नेशन। तो समझाने का, उसको डील करने का काम कौन करता है? कोर्ट्स करती हैं, वकील करते हैं, जज करते हैं। तो कोर्ट्स भी बहुत पावरफुल होती हैं और इंडिपेंडेंट्स होती हैं। और सुप्रीम अथॉरिटी माने सबसे ज़्यादा पावर उनके पास होती है फेडरलिज्म में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फेडरलिज्म में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स को छीन लेगी या उनको किसी न किसी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जो होती हैं या जो ये कोर्ट्स होती हैं उनको पावर ज़्यादा दी गई है। देन वी हैव ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। फेडरलिज्म का जो है लक्ष्य 2 तरह के हैं, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ड्यूअल माने 2, ऑब्जेक्ट माने लक्ष्य। 2 लक्ष्य क्या हैं? प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता को बनाए रखना, पहला तो ये लक्ष्य है। लेकिन साथ ही एक और चीज़ है, एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। देश में एकता होनी चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय जो डिफरेंसेस हैं, जो विविधताएं हैं, उनको भी बरकरार रखना है। देखो बहुत इजी होता है यूनिटी करना, एक जैसा करना सब कुछ। हम कह सकते हैं कि पूरी इंडिया में सिर्फ हिंदी चलेगी, हम कह सकते हैं कि पूरी इंडिया में सिर्फ जो है ये एजुकेशन सिस्टम चलेगा या ये धर्म चलेगा, लेकिन ऐसा करने से बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा होंगी। तो हमें यूनिटी ऐसे इंडिया रखना है, इंडिया को यूनाइट रखना है। साथ में जो लोगों की डिफरेंट थिंकिंग है, उनकी जो साइकोलॉजी है, उनके जो रिलीजन है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो कल्चर है, उनके जो कस्टम्स हैं, उनको भी मेंटेन करना और फ्रीडम उनको देना है। तो ये चीज़ खास है यहाँ पर कि ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और फेडरेशन एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब डिस्कस कर चुके हैं हम कि 2 तरह के फेडरेशन होते हैं, एक कमिंग टुगेदर होता है, एक होल्डिंग टुगेदर होता है। कमिंग टुगेदर में क्या होता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, CTF शॉर्ट में लिखा है ये, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है? स्टेट्स हैव इक्वल पावर एज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर लगभग इक्वल होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे, मैंने थोड़ा सा ये पिक्चर बनाने की कोशिश की है, ये सब समझ में कोई बड़ा छोटा इनमें नज़र नहीं आ रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये स्टेट गवर्नमेंट से, ये सब इक्वल नज़र आ रहे हैं, एक जैसे हैं सभी। इसके एग्जांपल हैं USA, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। USA, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के और फेडरलिज्म के, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मोर पावरफुल होती है। आप देख सकते हैं डिफरेंस, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बड़ा कार्टून में बड़ा जो बना हुआ है साइज़ में, और ये जो पावर्स हैं इनकी।
स्टेट्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेट जो होते हैं वो कम पावरफुल होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनमें। तो ये आप देख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स होंगे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। जैसे कि अपने इंडिया में पावरफुल स्टेट है, हर बात के लिए हमें जो स्टेट्स इंडिया जो है उसमें पावरफुल क्या है, सेंटर है। हर बात के लिए स्टेट्स को सेंटर का मुंह देखना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाथ में ज़्यादा पावर्स हैं और स्टेट के जो सीएम होंगे हाथ में पावर कम है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हैं, आप इसको समझें, पढ़ें with the help of your NCERT, read out it. If you have any doubt, you can call me, you can WhatsApp me anytime. God bless you. Have a nice day. Thank you. Thanks a lot.